नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, बाइक टैक्सी में आपने देखा होगा 25 रुपए 28 रुपए तक की भी ट्रिप्स आती हैं। और मैं कल की ही बात बताऊं तो मैं आनंद विहार में खड़ा हुआ था, तो एक राइडर वहां पर खड़े हुए थे। उनके पास एक ट्रिप आई थी 28 रुपए वाली, और वो मतलब कि चिल्ला रहे थे कि ले लो, कोई ले लो। और जैसी वो ट्रिप खत्म होने वाली थी, उन्होंने क्लिक करके उस ट्रिप को एक्सेप्ट कर लिया। मैं वही खड़ा हुआ देख रहा था, तो मैंने उनसे पूछा ये क्या किया आपने। कह रहा भाई मैंने ये ट्रिप ले ली। तो मैंने कहा ये 28 रुपए की ट्रिप है और आप आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए हो, तो ये तो बहुत कैडी पड़ जाएगी। वो भाई कह रहे थे कि भाई आईडी ब्लॉक कर देते हैं ये लोग अगर ट्रिप को एक्सेप्ट ना करो तो। पर मैंने कहा यार मैं तो 3 साल से काम कर रहा हूँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता इसमें। वो राइडर, उनको पता भी नहीं था कि इसमें आप ट्रिप को स्किप भी कर सकते हो। और ऐसे बहुत सारे राइडर्स हैं जो ट्रिप को स्किप ही नहीं करते। उनके पास अगर 18 रुपए की ट्रिप आती है तो वो 18 रुपए की ट्रिप को भी कंप्लीट करते हैं, चाहे उसमें पिकअप 3 किलोमीटर ही क्यों ना हो। क्योंकि और आपने देखा होगा हमारी अभी जो लेटेस्ट ब्लॉग चल रहा है लोकेश शर्मा टेक वाले चैनल पर, उस पर ओला पर लगातार मेरे पास 25-25 28-28 रुपए वाली ट्रिप आ रही थी। उबर पर भी 25-25 28-28 वाली ट्रिप आ रही थी। रैपिडो पर तो पैसे दिखाता ही नहीं है, इसलिए पता भी नहीं चलता। जितनी भी छोटी ट्रिप्स होती है उसका पिकअप काफी लंबा होता है, क्योंकि वो रिजेक्ट होकर के आती है। और काफी राइडर्स तो ऐसे हैं जिनको ये नॉलेज ही नहीं है कि आप ट्रिप को स्किप भी कर सकते हो। वो उस बंदे ने उस ट्रिप को कंप्लीट किया। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि इस काम में ना काफी राइडर्स नए आते हैं जो जिनको ये नॉलेज नहीं होती। क्योंकि जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था तो मुझे याद है रैपिडो पर मैंने जो पहली ट्रिप कंप्लीट की थी वो 22 रुपए की ट्रिप थी। और उसको पिकअप करने के लिए मैं मेन रोड से 2.5 किलोमीटर अंदर गया था पिकअप करने के लिए। और उसके बाद उनको मैंने 1.5 किलोमीटर छोड़ा था जाके तुगलकाबाद रेलवे मेट्रो स्टेशन पे। तो स्टार्टिंग में मेरे को भी ये बात पता नहीं थी। और अगर मान लो आपने काम की शुरुआत ही किया और आपको ये डर लगता है कि आप ट्रिप को स्किप नहीं कर सकते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता भैया। ये एक तो सबसे पहली बात ये कि जितनी भी कंपनियां हैं बाइक टैक्सी की, ओला उबर रैपिडो, इनके पास लगभग 70-80% जो ट्रिप्स है वो छोटी छोटी ट्रिप्स है, जो कि कोई अंदर 1.5 किलोमीटर से मेन रोड पे आना चाह रहा है, या कोई मेन रोड मेट्रो स्टेशन से 1.5-2 किलोमीटर अपने घर जाना चाह रहा है। अब उनको पता है ये बात कि उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जाएंगे तो 2-3 ट्रांसपोर्ट बदलने पड़ेंगे, वही 30-40 रुपए का खर्चा उनका तब भी आता है। बल्कि 30-40 रुपए से भी ज्यादा का खर्चा आ जाता है उनका मेट्रो स्टेशन से अपने घर पहुंचने तक के लिए भी। ऐसे में बाइक टैक्सी उनके लिए मतलब कि एक वरदान है कि भाई बाइक टैक्सी वाला सीधा उसके मेट्रो के गेट पे आता है और सीधा जाकर उसको उसके घर के पायदान पे उतारता है। और यहाँ तक कि मैंने तो ये भी देखा, अगर मान लो 2 कदम 3 कदम दूर उसके घर का गेट है तो वो कहता है कि थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए। तो यानी कि कस्टमर सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखता है। और मेरा मकसद ये है कि आप अगर बाइक टैक्सी करते हो तो आपको ट्रिप स्किप करने से बिल्कुल भी कतराना नहीं चाहिए। हालांकि मैं कंपनी से भी कहना चाहता हूं कि भैया आप कौन से जमाने में जी रहे हो यार, ये सन 86 नहीं है, ये 2024 है। 16 रुपए बेस फेयर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। 16 रुपए बेस फेयर आजकल बस में ले लेते हैं। ऑटो वाले 20 रुपए से नीचे लेते ही नहीं, जो पब्लिक ऑटो वाले होते हैं। ये 20 रुपए का इनका मिनिमम फेयर है। और हम बाइक टैक्सी वाले मतलब कि अपनी बाइक को पहले पिकअप पॉइंट पे लेके जाते हैं, जबकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला होता है वो किसी के भी दरवाजे पर नहीं जाता है, वो मेन रोड पे अपने स्टैंड से पिकअप लेता है और उसी जगह पर छोड़ता है जहां उसको जाना होता है। तो हम लोगों का स्तर इस हद तक गिर गया है कि कुछ राइडर्स बहुत ज्यादा मजबूर हैं। मैं बाइक टैक्सी का काम इसलिए नहीं करता हूं कि मुझे बाइक टैक्सी में कोई कमाई नजर आती है। मैं बाइक टैक्सी का काम इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे पार्सल के काम से कमाना होता है। पार्सल की जो कंपनियां होती है वो 40 रुपए 50 रुपए 60 रुपए बेस फेयर रखती है और उनका पिकअप और ड्रॉप पास में होता है, पैसे भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो बाकी देखो हमारे एक राइडर भाई हैं, वो लगातार मेरे को कमेंट कर रहे थे कि भैया अपने सेटअप के बारे में कुछ बताओ, हमारे को सेटअप के बारे में वो जानना चाह रहे थे। तो मैं सेटअप के बारे में भी आपको इस वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। और मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि भाई देखो आपको एक बात और कि जितने भी 90% 100% जो राइडर्स हैं, 90% कहूंगा 10% जो भी नए आते हैं
वो मजबूरी में ऐसी ट्रिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर 90% राइडर्स हैं जो बिल्कुल इस तरीके की ट्रिप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो 25 रुपए 30 रुपए की ट्रिप है, 18 रुपए की ट्रिप है, इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर कंपनियां इस तरीके से आइडिया ब्लॉक करेगी ना तो 5 दिन के अंदर अंदर सारी की सारी आइडिया ब्लॉक हो जाएगी। ये आपकी खुद की चॉइस है कि आप 25-30 रुपए की ट्रिप को कंप्लीट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। एक सवाल और है कि मैं आपसे जानना चाहता हूं आप में से कितने राइडर्स ऐसे हैं जो इंसेंटिव के ऊपर काम करते हैं। क्योंकि देखो मैंने आज तक कभी भी इंसेंटिव के ऊपर काम नहीं किया। सिर्फ अगर मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ या आपको दिखाना चाहता हूँ तब मैं भले इंसेंटिव के लिए काम करता हूँ, वरना मैं कभी भी इन बाइक टैक्सी की कंपनियों के साथ इंसेंटिव के लिए काम कभी भी नहीं करता हूं। क्योंकि अगर मैं इंसेंटिव के लिए काम करूंगा, और ये कंपनियां जानबूझ के इंसेंटिव आपको दिखाती भी इसीलिए है ताकि इनका जो कस्टमर बेस है वो बना रहे। ये छोटी छोटी ट्रिप्स को कंप्लीट करवाने का एक तरीका है इंसेंटिव, जो कि एक तरीके से आप इसे हड्डी भी मान सकते हो जो कंपनी द्वारा फेंकी गई है। इस हड्डी को जो भी लिपक लेता है वो फिर मजबूर हो जाता है, उसी कंपनी के साथ काम करता है और वो कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो बना रहता है। बाकी बात कर लेते हैं सेटअप की। तो देखो ये SJ-Cam Legend 6 कैमरा है जो आप अभी देख रहे हो। इसमें ये SJ-Cam Legend 6 कैमरा है, ये 10,000 रुपए का आया था। इसके अंदर एक एडोप्टर लगा हुआ है, ये पूरा एडोप्टर है जो कि यहाँ पर है। और एडोप्टर मैंने अलग से परचेज किया था क्योंकि SJ-Cam Legend 6 का जो माइक आता है वो भाई किसी काम का नहीं होता, वो कूड़ा होता है। तो इसलिए मैंने उसको परचेज करके फेंक भी दिया माइक को। एडोप्टर मैंने मंगवाया था किसी से, उसके बाद अंदर माइक लगाया हुआ है। ये माइक जो मैंने इसके अंदर लगाया हुआ है ना, ये 80-100 रुपए वाला माइक है, कोई महंगा माइक नहीं है। अगर मैं इस पूरे सेटअप की बात करूं तो ये मेरे को लगभग 12-13 हजार रुपए का पड़ा था। जबकि इससे पहले जो मैं ब्लॉग्स करता था वो सारे के सारे एक्शन प्रो से करता था, मोबाइल माउंट लगा के मोबाइल से करता था। जो ये वाला मुझे मोबाइल अभी रिकॉर्ड कर रहा है ना इस वीडियो को, इस वाले मोबाइल से मैं रिकॉर्ड करता था, उसमें एक्शन प्रो और मोबाइल माउंट लगा के। तो आपको ये जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा सेटअप परचेज करें, आप चाहो तो 500-600-700 रुपए का एक एक्शन प्रो और मोबाइल माउंट आता है, उसको परचेज करके भी व्लॉग बनाना स्टार्ट कर सकते हो। देखो कल भी मुझे एक जोमेटो वाला बंदा मिला था जो कि आपने वीडियो में देखा होगा। 600-700 रुपए का सेटअप, एक्स्ट्रा मोबाइल्स तो देखो सबके पास होती हैं। आप ब्लॉग करना चाहते हो ब्लॉग करो, मेरी तरफ से पूरी सपोर्ट है आपको। मैं चाहता हूं अगर आप भी ब्लॉग करोगे और अगर मुझे लगा तो मैं आपकी वीडियोस को अपने कम्युनिटी टैब में शेयर करूंगा ताकि आपको जल्दी से जल्दी ग्रोथ मिले। क्योंकि अगर मैं आपकी वीडियो को सपोर्ट करूंगा तो होगा ये कि इस कम्युनिटी में जो लोग बढ़ेंगे ना उसका बेनिफिट्स मिलता है। अब ये दूसरे सेटअप की बात करूं तो इसका जो मैंने हेलमेट है ये मैंने थंडर ले रखा है और ये स्टड का हेलमेट है। ये वाला हेलमेट मैंने 1900 रुपए का लिया था, जबकि ये वाला मैंने 1400 रुपए का हेलमेट परचेज किया था ये ब्लॉग के लिए। इसमें अभी जो आप कैमरा देख रहे हो ये GoPro 11 है। अभी लेटेस्ट मॉडल जो चल रहा है वो GoPro 12 चल रहा है, ये GoPro 11 है। GoPro 11 मेरा लगभग 34-35 हजार रुपए का आया था। इसके अलावा 7 रुपए का इसमें मैंने 7,000 रुपए का इसमें ये लगा हुआ है, तो कहते हैं मीडिया मोड, जो जिसके अंदर मैंने इस कैमरे को फिक्स किया हुआ है, ये मीडिया मोड है। 7,000 रुपए का ये मीडिया मोड आया था। इसके अलावा इसके अंदर जो मैंने माइक लगाया हुआ है, देखो ये माइक की वायर है, इसके अंदर माइक सेट किया हुआ है मैंने, और ये माइक मेरा लगभग 1800-1900 रुपए का माइक आया था। तो देखो ये वाला जो सेटअप है ये बहुत कॉस्टली है। ये अगर इसमें इस वाले सेटअप की बात करूं तो कम से कम ये सेटअप मेरे को लगभग 50-55 हजार का पड़ा था, जबकि ये वाला सेटअप मेरे को 12-13 हजार रुपए का पड़ा था। तो अगर आप ब्लॉग्स की शुरुआत करना चाहते हो तो आप एक्शन प्रो मोबाइल माउंट से भी कर सकते हो, वरना फेस कैम से आप डिटेल्स बता सकते हो। मान लो कि आपको कोई नॉलेज है, आपको लगता है बाइक टैक्सी में आपकी नॉलेज अच्छी है, पार्सल डिलीवरी में आपकी नॉलेज अच्छी है, तो आप सिर्फ फेस कैम करके या फिर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भी ब्लॉग्स स्टार्ट कर सकते हो। बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूं भाई देखो, आप जब काम करते ही हो बाइक टैक्सी का या पार्सल डिलीवरी का, तो आपको ब्लॉग करने में क्या दिक्कत है। क्योंकि जैसे हम बाकी इन ऐप से पैसे कमाते हैं तो यूट्यूब भी एक माध्यम है जिससे पैसा कमाया जा सकता है, और जिससे मैं भी कमाता हूँ। बाकी मैं ना अभी एक चैनल नया बनाने वाला हूं जिसमें मैं टोटल का टोटल आपको यूट्यूब टिप्स वगैरह और ब्लॉगिंग वगैरह का सारा ट्यूटोरियल डाला करूंगा, जिसमें आपको सारी की सारी नॉलेज मिलेंगी। और वीडियो ये वाली याद रखिए, वीडियो का लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।
है।